प्यारे सज्जनों, दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका तन, मन और धन सभी कुछ सुचारू रूप से आपके जीवन में निरंतर ही आपको खुशियों से भरपूर रखे, यही हमारी हार्दिक कामना है। प्यारे सज्जनों, हर रोज दिवाली मनाने के लिए दिवाली पर दिए जलाएं, ऐसे ज्ञान के दिए जो पूरे वर्ष भर हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश करते रहें। इस दीपावली पर ऐसे लोगों का संग करें, ऐसी चीज़ों से जुड़ें, ऐसे निर्णय लें जिससे वर्ष भर हमारे हृदय रूपी धरातल पर खुशियों के दिए, समृद्धि और सफलता के दिए, प्यार और रिश्तों के दिए पूरे वर्ष जलते रहें। प्यारे सज्जनों, निरंतर ही जीवन में कुछ न कुछ नया सीखते रहें, क्योंकि जो जितना सीखता है वो उतना ही पाता है, उतना ही खुश रहता है, उतने ही उसके जीवन में खुशियों के पल आते हैं। इस दीपावली पर ज्ञान का यज्ञ करें, उसमें अपने मन के बुरे विचार, अपने मन की बुरी भावनाओं की आहुति दें, उन्हें स्वाहा कर दें और नए नए विचारों को मन में धारण करके जीवन की, अपनी आत्मा की, अपनी खुशियों का विस्तार वर्ष भर करते रहें। प्यारे सज्जनों, पूरी सृष्टि नाम के ही सहारे चल रही, इसीलिए प्रभु के नाम का सिमरन करें, ज़्यादा से ज़्यादा भजन ध्यान करें, नाम के सिमरन में अपने मन को लगाएं, जिससे आपके मन और आत्मा में आनंद का प्रवाह होगा। नाम सिमरन से मन की सफाई होती है, मन पवित्र होता है और इस मन की पवित्रता से ही जीवन में खुशियां आती। प्यारे सज्जनों, हम सब रावण की हार और राम की विजय का उत्सव मना रहे हैं। इस दीपावली को नए तरीके से मनाएं, नए संकल्प लें, नई आदतें अपनाएं और दिवाली को यादगार बनाएं। अपने अंदर के रावण, काम, क्रोध, लोभ को और अहंकार को मारने का संकल्प करें। इस दीपावली के प्रकाश से संस्कार का दिया जलाएं, प्यार की भाषा, सबको आदर और प्यार देकर के खुशियां बांटें। प्यारे सज्जनों, मिठाई मुख मीठा करती है, इस दीपावली रिश्तों में मिठास भरते हैं। मीठे बोल, प्यार भरे बोल, सम्मान भरे बोल उन्हें और हमें खुशी देते हैं। प्यारे सज्जनों, किसी के भी प्रति जाने अनजाने में अगर किसी भी तरह की कोई भूल हो, किसी तरह की कोई बात हम अगर अपने दिल में पकड़ करके बैठे, तो हम आज के दिन उसे क्षमा कर दें। ये पर्व क्षमा का ही है। क्षमा मांगने के व्यवहार के रूप में इस पर्व को मनाएं। जिनसे बोलचाल बंद है, जिनके यहाँ आना जाना नहीं है, उन्हें फोन करके उनसे क्षमा मांगे और जीवन में खुशियों के अकाउंट में अपना बैलेंस बढ़ाएं। प्यारे सज्जनों, परम संत श्री कबीर साहब जी ने कहा है, सदा दिवाली संत की, 12 मास बसंत, प्रेम रंग जिन पर चढ़े उनके रंग अनंत। संत दिवाली नित करें, सत्य लोक के माही, और मते सब काल के यूं ही धूल उड़ाएं। प्यारे सज्जनों, हिंदू धर्म में मान्यता है सभी प्राणियों में अपने जैसी ही आत्मा को समझना चाहिए और किसी को भी अकारण दुख नहीं देना चाहिए। संभवतः इसी बात को समझने के लिए अपने यहाँ पितृपक्ष में कौओं को भोजन देने की प्रथा है। नाग पंचमी के दिन सर्प को दूध पिलाया जाता है, चिड़ियों को दाना डाला जाता है और कुत्ते को रोटी दी जाती है। प्यारे सज्जनों, हर ऋतु में नई फसल आती है। पहले वह ईश्वर को अर्पण की जाती है और फिर अपने मित्रों, संबंधियों और परिवार में बांट करके उसका उत्सव मनाया जाता है। ये हिंदू परंपरा है। इसलिए दिवाली पर खेल, बतासे और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। अकेले कुछ भी खाना हिंदू परंपरा के विपरीत है। प्यारे सज्जनों,
एक बार एक ब्राह्मण बहुत ही दरिद्र था। अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए उसने भगवान शिव की उपासना की। शिव जी ने प्रसन्न होकर के कहा, तेरी दरिद्रता मिटाने के लिए मैं तुझे एक उपाय बता रहा हूं। तो राजा को इस बात के लिए राजी कर ले कि कार्तिक अमावस्या की रात्रि को तेरे नगर में कोई भी दिए न जलाए और उस दिन केवल तू ही दिए जलाने की उनसे आज्ञा ले लेना। उस रात्रि को लक्ष्मी जब विचरण करती हुई वहां आएंगी और तेरे जगमगाते घर में प्रवेश करेंगी, उस वक्त तो लक्ष्मी जी से कहना कि हे माँ, आप तो चंचला हो, अगर अचल रह करके मेरे कुल में 3 पीढ़ी तक रहना चाहो तो ही आप मेरे घर में प्रवेश करना। अमावस्या के अंधेरे में भी जगमगाता उजाला करने का तुम्हारा पुरुषार्थ देख करके माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और तुझे वरदान दे देंगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा को उसने प्रसन्न कर लिया। राजा ने कहा, इतनी खुशामद करके आप केवल मुझसे इतनी ही चीज मांग रहे हो, ठीक है, मैं आज्ञा करा दूंगा कि उस दिन कोई भी दिए न जलाए। राजा ने आज्ञा करवा दी कि अमावस की रात को कोई भी दिए नहीं जलाएगा। उस दिन उस ब्राह्मण ने खूब सारे दिए जलाए और माँ लक्ष्मी उसके यहाँ आई और उसको आशीर्वाद दिया। प्यारे सज्जनों, कहने का तात्पर्य यही है कि लक्ष्मी उसी के यहाँ आती जिसके यहाँ उजाला होता। उजाले का आध्यात्मिक अर्थ ये है कि हमारी समझ सही हो। जब समझ सही होती है तो लक्ष्मी भी महालक्ष्मी हो जाती। अब अगर समझ गलत होती है तो धन, मुसीबतें और चिंताएं भी ले आता है। एक बार देवराज इंद्र ने माँ लक्ष्मी जी से पूछा कि माँ, दीपावली के दिनों में जो आपकी पूजा करता है उसके यहाँ आप विराजमान हो जाते हो, इस बात के पीछे क्या अभिप्राय है? माँ लक्ष्मी ने कहा, हे इंद्र, जो अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन धैर्य से करते हैं, कभी विचलित नहीं होते हैं और स्वर्ग प्राप्त आदि के साधनों में लगे रहते हैं, उन प्राणियों के भीतर मैं सदा ही निवास करती हूँ। जिनके हृदय में सरलता है, बुद्धिमानी है, अहंकार शून्यता है, पवित्रता और करुणा है, जिनमें क्षमा का गुण है, सत्य दान जिनका स्वभाव है, जो कोमल वचन बोलते हैं और किसी को धोखा नहीं देते, उनके यहाँ तो मैं बिना बुलाए रहती हूँ। प्यारे सज्जनों, लक्ष्मी जी के चित्र पर केवल फूल चढ़ा दिए, पत्र पुष्प चढ़ा दिए, नैवेद्य रख दिया, इससे ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि पूर्ण लक्ष्मी पूजन तो वहाँ होता है जहाँ मूर्खों का सत्कार और विद्वानों का अनादर नहीं होता, जहाँ से याचक कुछ बिना पाए अर्थात खाली हाथ नहीं लौटता, जहाँ परिवार में स्नेह होता है, वहीं लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं। प्यारे सज्जनों, धन हो और समझ नहीं हो तो वो धन, वो लक्ष्मी भी चली जाती है। धन दिखावे के लिए नहीं वरन दूसरों को दुख हरने के लिए होता है। धन धर्म के लिए है और धर्म का फल भी भोग नहीं बल्कि योग है। जीवात्मा परमात्मा के साथ योग करे, इसीलिए धर्म किया जाता है। जहाँ शराब कबाब होता है, दुर्व्यसन होते हैं, कला होती है, वहाँ लक्ष्मी फिर नहीं टिकती। और जहाँ पर लक्ष्मी का धर्म युक्त उपयोग होता है, वहाँ लक्ष्मी महालक्ष्मी होकर के नारायण के साथ सदा ही सुख से सराबोर करती रहती है। प्यारे सज्जनों, कहा गया है कि गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। आत्म संतोष रूपी धन सबसे बड़ा माना जाता है। दीपावली में घर आंगन चमके, सतगुरु शरण में आत्म घत अंतर चमके। पूरे संतन संग दीपावली नित्य क्षण क्षण मनाएं,
भाग्य जगे जो ऐसे सतगुर पूर्ण पुरुष की छाँव पाए। आओ सज्जनों, सतगुरु शरण दीपावली मनाएं। एक बार फिर से दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।